मौलाना मोहम्मद कलीम लुधियानवी साहब से कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने अजीम इरशादात से हम सबको मुस्तफीद फरमाएं। हजरत मौलाना मोहम्मद कलीम लुधियानवी साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद हाज़रीन मजलिस, ये अज़ीमुश्शान तक़रीब तकमील सही बुखारी शरीफ और इसमें आप हजरात की ये पुरवकार तशरीफ आवरी यकीनन इदारा की इंतजामिया के लिए तसल्ली का बायस है। मुबारकबाद पेश करता हूँ इदारा के मोहतमिम आला जुमला असातिज़ाए किराम और तमाम मुंतज़मीन को। मैं यहाँ बराह रास्त किसी खिताब की नीयत से तो हाजिर नहीं हुआ। मेरा मकसद यहाँ अपने बिरादर मुकर्रम खतीब व अदीब खतीब ज़ीशान मौलाना मोहम्मद अमीर हमजा साहब की रफ़ाकत में हाजिरी थी और मैं उन्हीं को दावत खिताब देने के लिए ही आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। लेकिन मेजबान के हुक्म पर दो बातें सिर्फ आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब इस दीन मतीन की हिफाजत का वादा फरमाया है तो इस हिफाजत के वादा में अल्लाह ने इशाअत इस्लाम के तमाम असबाब की हिफाजत का भी वादा फरमा दिया। अब इशाअत इस्लाम के जितने असबाब हैं उनमें मदारिस, मसाजिद, उलमाए किराम, उनका हल्का दर्स, उनकी जिहत तदरीस, ये तमाम उस मेहनत का हिस्सा है। जब ये दीन बाकी रहना है, दीन की मेहनत बाकी रहनी है, तो अल्लाह की तरफ से अल्लाह की मंशा ये है कि ये उलमाए किराम भी इशाअत इस्लाम में अपना किरदार इसी तरह अदा करते रहेंगे। और इस किरदार के लिए अल्लाह ने मुंतखब फरमाया जिन मुकद्दस और इंतहाई बाबरकत रिजाले कार को, वो कल भी हमारे लिए एजाज का बायस थे और आज उन्हीं की दरसगाह में शर्फ़े तलम्मुज़ पाने वाले वो फज़लाए किराम जो आज मेरे सामने सरों पे दस्तार सजाए, ये उस नियाबत का ऐलान कर रहे हैं। गोया के बज़ाम ख़ेश जहां हम एक दूसरे को तबरीक के कलमात कहते हैं, वहां इस जिम्मेदारी का एहसास भी दिला रहे हैं कि कल जिस तरह ये जिम्मेदारी यहाँ शहर डीजी खान के अकाबिर और उलमा की मजलिस और मसनद में उलमा की तवज्जो इदारा के मोहतमिम शेखुल हदीस और यहाँ इदारा के असातिज़ा की तरफ थी। कल जब यहाँ के बासियों को किसी शरी मसला में रहनुमाई की जरूरत पेश आएगी तो मेरे फज़लाए किराम कल कौम आपकी तरफ देखेगी। अब आप उन्हीं अकाबिर के नुमाइंदा हैं और आपके कंधों पर वही जिम्मेदारी है जो कल आपके बुजुर्गों के कंधों पर थी, क्योंकि रब ने ये काम लेना है, रब का इंतखाब आप हैं, तो इस पर आपको दोहरी मुबारकबाद है और आपके लिए खराजे तहसीन है। यहाँ पे जिम्मेदारी का एहसास ये बुनियादी बात है।
मेरे जहन में सुनन अबी दाऊद शरीफ की एक रिवायत है। इमाम अबू दाऊद एक रिवायत लाए हैं कि कमली वाले पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़रअल क़ुरआन व अमिल बिमा फीह उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामति ज़ौहु अहसन मिन ज़ौइ शम्स। कि जो लोग कुरान पढ़ते हैं और कुरान पढ़कर उस पर अमल करते हैं, उनके वालिदैन को एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा कि उस ताज की रोशनी, लमानियत और चमक इस आसमान के सूरज से भी ज्यादा होगी। मेरे फुज़लाए किराम, मेरे लफ्जों पे गौर करना। हदीस के मज़मून को जो मैंने अपनी तालिबिल्माना बिसात के मुताबिक समझा है कि यहाँ कमली वाले पैगंबर ने सिर्फ किरात कुरान का इरशाद नहीं फरमाया, बल्कि हुक्म यह हुआ कि इस कुरान और उसके को पढ़ेंगे और कुरान के मज़ामीन पर अमल भी करेंगे तो फिर इनके वालिदैन को एजाजात से नवाजा जाएगा। तो गोया के मजमून ये बनता है कि हामिले कुरान वो कहलाएगा जो कुरान पढ़कर कुरान पर अमल भी करेगा। तो अब मेरे फुज़लाए किराम, जब हमारे वालिदैन ने रूखी सूखी खाकर हमें दरसगाह में भेजा, हमसे काम काज नहीं कराया, अपनी मुशक्कत और काम काज में मसरूफ रहकर, जमाने के ताने सहकर, जमाने के हालात बर्दाश्त करके जब उन्होंने हमें इल्म दीन के लिए वक्फ किया, लोग ताने देते थे, ये मुल्ला बनेंगे, ये मौलवी बनेंगे, ये कदामत पसंद होंगे, ये रिजट कहलाएंगे, ये खाएंगे कहां से, इनका मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन मेरे अजीज फुज़ला, हमारे वालिदैन ने जमाने की सारी सख्तियां सहली, जमाने की कुल्फतें सहली, सारे मसाइब सह लिए, कुछ न था, हमें खिलाया, सर पे गारा मट्टी उठाना पड़ा, हमारा खर्चा मदरसे में भेजा, आने जाने के किराए का एहतमाम किया, हमारे लिबास और खुराक का एहतमाम किया, हमारी जरूरतों को सामने रखा। तो फिर उन वालिदैन का हम पे हक ये है कि हम अब इस कुरान के सीखे हुए इल्म पर अमल करें और अमल भी ऐसा करें कि हम वाक़अतन हामिलीने कुरान कहलवाएं, हम कुरान पर अमल करें जिस तरह रब का कुरान कहता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, रब्बुनल्लाह भी कहें, फिर उस पर डट भी जाएं। अब हालात आपके सामने हैं, आप समाज में निकलेंगे, आपने डट जाना है। किसके सामने? वक्त के इस्तेमार के सामने, आपने इस्तिबदादी कुव्वत के सामने, आपने आलमी कुफ्र के सामने, आपने दीन बेजार कुव्वतों के सामने, आपने समाज दुश्मन ताकतों के सामने, आपने इस्लाम के खिलाफ उठने वाली आवाज के सामने, आपके वालिदैन, आपके असातिज़ा की आपसे तवक्कुआत ये है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू। मेरे फुज़लाए किराम, अब आपके कंधों पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि जिन वालिदैन और असातिज़ा ने सर्दी गर्मी की परवाह किए बगैर दरसगाह का माहौल सजाया, हमारे लिए तदरीस का एहतमाम किया, हमें कुरानी उलूम सिखाए, अब उनका कर्ज हमारे कंधों पर है। हमने ये दस्तारें ये झुकने के लिए नहीं रखी, इन दस्तारों के साथ हमारा रिश्ता जोड़ दिया गया है दारुल उलूम देवबंद के उन नकाबिरीन के साथ कि जिन्होंने वक्त के तागूत को ललकारा था। ये दस्तारें ये हमारे सरों पे अमानत है। ये दस्तार हमसे तकाजा करती है कि थाना भवन हो या शामली का मैदान, नौता की धरती हो या फिर बालाकोट का मैदान, डट जाना है, खड़े हो जाना है, घबराना नहीं, झुकना नहीं। मेरे अजीज फुज़लाए किराम, आपको आज दुनिया
खराज तासीन पेश कर रही है। आपके पर फूल निछावर किए जाए, आपके गलों में हार पहनाए जाएंगे, लेकिन याद रखना आपको जो निवाले दिए गए, जो लुक़्मे खिलाए गए, ये अहले सुन्नत वल जमात के नाम पर है, ये देवबंदियत के नाम पर है। आपने अपने अकायद का मुहाफिज बनना है, अपने अकाबरीन की मनहज को नहीं छोड़ना। आप असहाबे मोहम्मद के मिशन पे कायम होने वाले, आप हुजूर की खत्मे नबुव्वत के दीवाने बनकर, कमली वाले पैगंबर के दीन के दाई बनकर, हुजूर के दीन के पासबान बनकर आइए, आगे बढ़िए। मैदान सामने है, दुश्मन आपको देख रहा है, आप कदम बढ़ाइए अपनी जिम्मेदारी के एहसास के साथ, लेकिन घबराना नहीं है। दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, रब की ताकत आपके साथ है, रब की नुसरत आपके साथ है, मुस्तकबिल आपका है, अकाबरीन की ताईद आपके साथ है। आप उस कलंदर के खुशचीन है जिसे तारीख हुसैन अहमद मदनी कहती है। आप उन बुजुर्गों के खुशचीन है जिसे धरती हुज्जतुल इस्लाम कहती है। आप ऐसे लोगों, ऐसे बुजुर्गों और ऐसे अकाबरीन के खुशचीन है, तो फिर अपने बुजुर्गों के साथ अपनी नियाबत, अपने जिम्मेदारी और अपनी वाबस्तगी के एहसास के साथ मैदान अमल में उतर जाइए, आगे बढ़िए। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये जमाना जिस तरह आपके अकाबिर को खराज तहसीन पेश करता दिखाई दिया, वो इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में आपको भी खराज तहसीन पेश करेगा। हमें यकीन है हम ही है चरागे आखिर शब, हमें यकीन है हम ही है चरागे आखिर शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला होगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।